लॉकडाउन की वजह से राजेश अपने ही घर में हिला हिलाकर पागल हो गया। अब जवान और अकेले रहने वाला लड़का करता भी तो क्या करता। खुदाई की कमी की वजह से राजेश ने अपने पड़ोस की आंटी के साथ ही कर लिया। लॉकडाउन में आंटी की खुदाई हमें ये बताती है कि अगर इसकी जरूरत सही वक्त पर पूरी न की जाए तो आसपास के लोगों पर बड़ी आफत आ सकती है। मैं अपने परिवार से दूर रहता था जो जयपुर में रहते थे। लखनऊ में मुझे अच्छा काम मिल गया जिस वजह से मैं यहाँ अकेला रहने लगा। लॉकडाउन के बाद से मैं अपनी बंदी से नहीं मिल सका। मिलने को तो मैं मिल सकता था पर गर्लफ्रेंड की कोरोना से फटी हुई थी। मुझे अकेले रहते रहते करीब 3 महीने हो चुके थे और मैं बस दिन रात नागराज हिलाता रहता था। मेरे अंदर काफी अकेलापन भर गया था। तभी मेरी नजर अपने पड़ोस की आंटी पर गई। उसे मैंने गौर से देखा तो मुझे पता लगा कि ये भी सही खुदाई का सौदा है। आंटी के तरबूजे तो भाई काफी तबाही थे। आंटी अक्सर छज्जे पर कपड़े सुखाने आती थी। जब वो अपने धोए हुए कपड़े सीधा करने के लिए उन्हें झाड़ती तो झटके से उनका शरीर हिल पड़ता। ब्लाउज में उछलते खरबूजे थोड़ा सा ऊपर आ जाते और उनका पल्लू बार बार नीचे गिरता। बस उसी वक्त उनके नरम दूधों को देखकर मैं अपना नागराज खड़ा कर देता। वो आंटी मुझे एक शरीफ लड़का समझती थी, इसलिए वो कभी कभी मुझसे 2-4 बातें कर लेती थी। एक दिन मैंने आंटी को झूठ बोलकर अपने घर बुला लिया। मैंने कहा कि आज रात मुझे खाना बनाना है और ये काम मैंने कभी किया नहीं क्योंकि मैं हर रोज बाहर ही खाता था। आंटी को मुझ पर दया आई और वो शाम को मेरे घर आ गई। उसके बाद आंटी मुझे खाना बनाना सीखने लगी। आंटी का पति और उनके दोनों बच्चे अपने घर में ही थे और मैं यहाँ लॉकडाउन में आंटी की खुदाई करने की फिराक में था। हम दोनों रसोई में थे और आंटी ने कहा लाल मिर्च कहाँ है। मैं आंटी के को छूता हुआ लाल मिर्च का ढाबा उठाकर बोला ये रही। मैं तो उन्हें अनजान बनकर छू रहा था पर आंटी ने अपने तरबूजों से भाप लिया कि मैंने उन्हें किस इरादे से छुआ है। उसके बाद आंटी मुझे तिरछी आंखों से देखने लगी। मैं डर गया कि अब ये कोई तमाशा न मना दे मेरा। पर वो मुझे खाना बनाना सिखाती रही और मैं उनके शरीर को खुदाई के इरादे से देखता रहा। तभी आंटी रसोई से निकली और मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसके बाद रात को आंटी मेरे सपने में आई और अपना पल्लू गिरा के बोली यह लो मेरा दूध चूस लो। मैंने कहा आंटी यह आ। आंटी बोली हाँ हाँ तुम्हें भूख लगी होगी ना और खाना बनने में टाइम लगने वाला है, तुम तब तक मेरे दूध से काम चला लो। और मैं धीरे धीरे आंटी के पास जाने लगा। तभी मेरा सपना टूटा। मेरे आंख खुली तो सुबह हो गई थी और आंटी मेरे रूम के बाहर खड़ी मुझे आवाज लगा रही थी। ऐसे मस्त वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैंने डोर खोला और आंटी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने तरबूजों पर लगा दिया। मैंने बोला आंटी पर क्यों? आंटी मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और पति को बस शराब का नशा है, इसलिए दूध अंदर जाम हो गया है। मैं चाहती हूँ कि किसी को मेरा भी नशा हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं अभी भी सपना ही तो नहीं देख रहा। मैं खुशी से आंटी के पीछे गया और उनके गले पर किस करता हुआ उनके खरबूजों को अलग अलग तरह से दबाने लगा। आंटी भी फुल मजे लेने लगी और लॉकडाउन में खुदाई करवाने के लिए तैयार हो गई। पीछे से एक हाथ मैंने उनके ब्लाउज में डाला और उनके दोनों खरबूजों बारी बारी दबाने लगा और पीछे से उनकी बैक के बीच अपना हाथ रगड़ने लगा। मेरा लॉकडाउन में आंटी की खुदाई का सपना अब पूरा होने जा रहा था। आंटी की पूरी साड़ी खराब हो गई और गले का मंगलसूत्र टूट गया पर उन्हें तो मेरे हाथ अपने शरीर की गंदी जगहों पर काफी आनंद दे रही था। मेरे नागराज की वजह से मेरा पजामा ऊपर उठ गया और आंटी की नजर पैट गई। उसके बाद वो उस पे हाथ रखकर मेरे नागराज की गर्मी महसूस करने लगी। मुझे आंटी की बैक खोदनी थी, इसलिए मैंने आंटी को स्टूल पर हाथ रखकर झुकने को कहा और उनकी साड़ी पेटीकोट के साथ ऊपर उठाकर उनकी उतरने लगा। अनफिल्टर कहानियों के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उतारते ही मुझे उनकी काली और देसी गुफा दिखी जो नम थी।
मैंने अपने हाथ को चाटा और उनकी गुफा रगड़ने लगा। आंटी की गुफा काफी चिकनी थी, जिस वजह से मेरे हाथ पर उनका मीठा लसलसा रस लग गया। मैंने जल्दी से अपना सूखा नागराज पजामे से निकाला और झटके से आंटी की गुफा में दे मारा। सूखे नागराज से आंटी की गुफा लाल हो गई और वो दर्द से चिल्लाने लगी। अब मेरा नागराज पूरा सूखा था और आंटी की गुफा सिर्फ नम थी, इस वजह से नागराज आंटी की गुफा में चिपक गया। आंटी बोली, अबे साले। मैंने कहा, बस बस हो जाएगा ठीक। मैं धीरे धीरे अपना नागराज आंटी की गुफा में अंदर बाहर करने लगा और उनकी दोनों खरबूजे दोनों हाथ से दबाकर उनका दूध निकालता रहा। कुछ देर बाद मैंने खुदाई तेज कर दी और आंटी की गुफा पानी छोड़ने लगी। हमारा प्रोग्राम चरम सीमा पर पहुंचने ही वाला था कि तभी वहां उसका पति आ गया। जैसे ही हमें उसकी आवाज सुनाई दी, हमने कपड़े पहने और किचन में खाना बनाने की एक्टिंग करने लग गए। आंटी अपने पति के साथ रूम में चली गई। मुझे पता था आंटी की इच्छा अभी पूरी नहीं हुए है।